जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स का जो त्रैमासिक परीक्षा जो आज आपका पेपर हो चुका है उसके पूरे सॉल्यूशन की। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक 1 में आपका सही विकल्प दिया गया था जिसमें आपको 4 में से एक विकल्प चुनना था। तो सबसे पहले है आपका कि न्यूनतम आवेश है, तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका द इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसका सही आंसर है। फिर देख लेते हैं आपका दूसरा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक दोस्तों अनंत होता है। इसके बाद तीसरा है, तो तीसरा आप देख लीजिए कि एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। तो जो दोस्तों गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है बा सी बराबर 4πε0 × r। ये था आपका 3। अब देखिए चौथा है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है वो है फैरेड। उसके बाद देख लीजिए पांचवा कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो जी दोस्तों उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका छठवां जो है, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका हो जाएगा 12 न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद सातवां देख लीजिए कि दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, तो आपका जो प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है वो हो जाएगी आपकी विद्युत धारा। उसके बाद आठवां देख लीजिए कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता, तो जो उसकी धारिता होती है वो है बढ़ती है। तो ये हो गए आपके सही विकल्प। अब देख लीजिए आप रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में आपका पहला है मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका व्हीटस्टेन सेतु पर आधारित है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए कि विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध 0 होता है। उसके बाद तीसरा है कि 3 μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता आपकी होगी यहाँ पर 1 μF। उसके बाद चौथा है किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान घटता जाता है। पांचवा है आपका कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश लगने पर बल को जो बल लगता है वो आपका लॉरेंज बल कहलाता है। उसके बाद छठवां है विद्युत विभव प्रवणता का एसआई मात्रक, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति आपका मीटर हो जाएगा। उसके बाद सातवां है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा आपका 0 होना चाहिए। फिर आठवां है कि विद्युत धारा घनत्व राशि है, तो ये आपकी सदिश राशि है। अब देख लीजिए दोस्तों तीसरा आपका सही जोड़ी में आपका है, तो यहाँ पर 8 सही जोड़ी बनाने के लिए दी गई थी, 8 है आपकी। तो इसमें जो आपका सबसे पहला है कि विद्युत फ्लक्स, तो इसका हो जाएगा आपका CmL³ T⁻³ और 1⁻⁻1। उसके बाद दूसरा है आपका आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका हो जाएगा आपका A ओम। उसके बाद तीसरा है आपका विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल जो है आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे अंतिम में आपका वोल्ट H नंबर। उसके बाद चौथा है किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा आपका हो जाएगा यहाँ पर ई विद्युत ऊर्जा। उसके बाद पांचवा है आपका, तो पांचवा में है विद्युत सामर्थ्य, तो विद्युत सामर्थ्य जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका dVi। फिर छठवां ऐंठन नियतांक, तो ऐंठन नियतांक में आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका G। उसके बाद सातवां है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण में आपका हो जाएगा F यहाँ पर एम्पियर × मीटर स्क्वायर। उसके बाद आठवां है चुंबकीय क्षेत्र, तो आठवें में आपका हो जाएगा दूसरा BT हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लीजिए आप एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको देना है। चौथा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपके 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो दोस्तों अनंत होता है इसका प्रतिरोध। दूसरा है आपका ओम का नियम बताइए, तो दोस्तों ओम का नियम का आंसर आप अपनी मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आप इसी तरह आशा करते हैं कि लिखा होगा आपने। उसके बाद तीसरा है आपका आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका भी आंसर आप अपने मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आपको इसी तरह लिखना था। अब आगे देखते हैं आपका जो चौथा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर आपका पांचवा है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है, तो वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। फिर छठवां है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, तो इसका भी आंसर आप अपने मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग की कोटि, तो यहाँ पर इसकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड।
उसके बाद 8वां है आपका कि लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा F बराबर ILB sin थीटा। और अब देख लीजिए आप आगे के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो ये हो गया आपका 13। इसके बाद ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये आपका फिजिक्स का पेपर पूरा हुआ। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर अगले जो आपके पेपर्स होने वाले हैं उन सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।